हम यहाँ अपनी जान दे देंगे मगर फैक्ट्री चलवा के रहेंगे। अब हम बताइए 40-45 साल के हो गए, हम कहाँ जाएंगे? मैं यहाँ लेट जाऊंगा, मर जाऊंगा। हमें चाहे इसके लिए किसी हद तक लड़ना पड़े, हम चाहे अपनी जान दे दें, लेकिन अपना प्रोडक्शन चालू करवा के रहेंगे। जैसे भी आते हो, जो भी करते हो, लेकिन अपने बच्चों को रियान जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, जो कि इस फैक्ट्री से ही हम पैसा कमाते हैं। ऐसा लगता है वक्त ये तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। ऐसी तफ्तीश दुनिया में नहीं मिलती, जहाँ कातिब भी लुटेरा है, कातिब भी सिपाही है। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, मेरी सहर सहर न हुई रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर मेरे सबके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सैकड़ों कर्मचारियों के रोजगार पर खतरा बना हुआ है। वहीं कुछ युवाओं ने कान में आकर ये भी कहा कि हमारी शादी भी इसी नौकरी को देखकर हो रही थी, उनकी शादी पर भी खतरा बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। दोस्तों, एक तरफ गांव में जहां किसान अपने फसलों की सुरक्षा करने के लिए खेतों में धरना दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जिसको आप लोग मैकडॉवेल फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, वहां के सैकड़ों कर्मचारी पिछले 16 दिनों से गेट पर धरना दे रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर। आइए जानते हैं इनसे कि ये क्या क्या मांगे रख रहे हैं। ऐसा है, हमारा प्रोडक्शन बंद है, हमारी फैक्ट्री बंद होने कगार पर है। ये लोग कोई बात सुनते नहीं है और डीआईओ से भी हम लोग निवेदन करते हैं, मिश्रा जी से भी निवेदन करते हैं, हमारी फैक्ट्री चलाने की कोशिश करें। और ये बार बार इस चीज़ को सुन नहीं रहे हैं, नहीं सुनेंगे तो यहाँ पर महाभारत हो जाएगा। ये खूब सुन लें, महाभारत ऐसा होगा जैसे पांडव लड़ते हैं, वैसे ही महाभारत होगा। कौरवों की हार होगी और पांडवों की जीत होगी। तो विजय माल्या जी के टाइम में ये फैक्ट्रियां आसमान छू रही थी। ऐसा प्रोडक्शन हो रहा था हर जगह कि रात में भी काम हो रहा था, संडे में भी काम हो रहा था, ईद त्योहारों में भी काम हो रहा था। हर आदमी की जेबें नोटों से भरी हुई थी। हमारी केवल एक ही मुख्य मांग है कि फैक्ट्री में उत्पादन कार्य शुरू किया जाए। प्रबंधन ने धोखे से, षड्यंत्र से जो उत्पादन कार्य बंद किया है उसको पुनः शुरू करें, जिससे हम सबकी जो है रोजी रोटी चल सके। जब तक उत्पादन कार्य शुरू नहीं होगा, ये क्रमिक अनशन हमारा चल रहा है। इसके बाद में हम इसको आमरण अनशन में तब्दील करेंगे और आमरण अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा उत्पादन नहीं शुरू होगा, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए। जिस षड्यंत्र के तहत इन्होंने काम बंद किया है और धीरे धीरे हम लोगों को समझाते रहे कि यहाँ नए ब्रांड लाएंगे, लग्जरी ब्रांड लाएंगे, और इन्होंने यहाँ का काम सारा शिफ्ट कर दिया। यहाँ संडीला है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे तो ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से योगी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे समस्या सुने, क्योंकि यहाँ पर 70% युवा है। हम लोग जो हैं, हम लोगों की इस एज पे हैं, हमारी 35 साल एज हो गई है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा की सरकार होते हुए हमारे जो क्षेत्र के विधायक आज 16 दिन हो गए यहाँ पर कोई देखने नहीं आया, और जो हमारे सांसद हैं उनके पास से भी कोई भी जो है यहाँ आया नहीं है। जो हमारा युवा वर्कर है अभी गेट पे बैठा है, अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम लोग रोड पे भी बैठेंगे। जो भी जिस तरीके का भी धरना करना पड़ेगा, हमें हर हाल में ये कंपनी चलवानी है। किसी भी हालत में हम इस कंपनी को बंद नहीं होने देंगे। रोजगार हमारा जाता है तो सरकार की मंशा है कि हम लोग बेरोजगार हो। सूरज कुमार खन्ना जी और विधायक मानवेंद्र सिंह जी यहाँ गेट पे आए थे शुगर फैक्ट्री का उद्घाटन करने पिराई सत्र के दौरान। तो उन्होंने से कहा था कि हमारी कंपनी में ये दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने मैं बात करूंगा। तो उन्होंने कोई खैतान के कोई मालिक है, उन्होंने बात की कि आप यहाँ मेरी एक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड रोजा वो नहीं चला रहे हैं, आप लेंगे क्या? तो यही प्रकरण थोड़े दिन पहले हुआ था, जो समाजवादी सरकार थी हमारे मैकडॉवेल में ही। तो यहाँ पर तनवीर जी ने और हमारे संजय मिश्रा जी ने, ये हमारा प्रशासन भाग गया था, उन दोनों लोगों ने और सारा प्रशासन जो जिले का था आके यहाँ पर हमारी कंपनी दोबारा पुनः फिर चलवाई। तो आकाश भाई, मैं आपके साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बीच में हम लोगों की बात रखने के लिए। आप अपना समय हम लोगों को दिया है, ये बहुत बड़ी चीज है आपकी। अभी हमें 2 साल यहाँ पे जॉब करते हुए हुआ है, तो हमने अच्छे ऑफर आए हुए थे। इससे पहले मैं IT कंपनी में लखनऊ में जॉब करता था, तो वहाँ से मैंने स्किप किया। यहाँ पे आके मैंने सोचा कि एक बेहतर फ्यूचर मुझे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल के अंदर हमारा रोजगार छीनने की व्यवस्था बना ली गई है मैनेजमेंट के द्वारा। तो अब आगे अगर मैं कहीं भी अप्लाई करता हूँ तो मुझे अब ये बताइए, 2 साल का मेरा गैप हो चुका है, तो अब मुझे कौन प्रिफेयर कर लेगा? हमारे भी पीछे आप जाइए, कम से कम 15 एकड़ अभी जमीन 10 साल पहले इन्होंने खरीदी थी डीआईओ ने। लोगों ने कहा था कि तुमको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आज वो रोजगार भी चला गया, जाने की नौबत आ रही है। आज हमारी जमीन भी जाने की नौबत आ रही है। लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे? और डीआईओ से हम कह दे रहे हैं आपके माध्यम से, जहाँ तक यहाँ से लेकर बेंगलोर, चाहे इंग्लैंड, चाहे जिसकी कंपनी हो, अगर ये रोजा कंपनी नहीं चली तो वो इस प्रदेश में, देश में कोई भी कंपनी चला नहीं पाएंगे। हम लोगों को 2003 में बुलाया तो हम पे कहा अपनी जमीन दे दो हमें। हम लोगों ने कहा जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। हमने कहा मेरी रोजी रोटी चली जाए, मैं जमीन अपने पैदा कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। किसने जमीन मांगी?
बोलते हैं अनुराग धवन। यहाँ के मैनेजर थे? हाँ तो क्यों HR थे। जमीन क्यों मांगी आप? जमीन हम पे मांगी कि मैं फैक्ट्री का प्लांट लगाएंगे ये कंपोस्ट खाद। तो मैंने कहा जमीन मैं खाऊंगा क्या? कहने नौकरी करोगे, तुम्हारा लड़का नौकरी करेगा, तुम्हारा पोता नौकरी करेगा, और आज हमारी जमीन भी ले ली और हम भूखों मरेंगे क्या? हम जमीन पे लेट जाएंगे परिवार सहित, अपनी जान दे देंगे यहाँ, या मेरी जमीन वापस करें। पहले आपकी जमीन ले ली, अब आपकी नौकरी भी ले रहा है। अब नौकरी भी ले रहे हैं हमारी, अब मैं क्या खाऊंगा, क्या करूंगा? मेरी 50-55 साल उम्र होने जा रही है, मैं कहाँ जाऊंगा? हम लोग यहाँ पर अगर हमारी कंपनी का उत्पादन नहीं शुरू होता है जल्द से जल्द, तो हम लोग एक उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर में हर तरीके से टेंशन, दिमाग में जो है हर समय टेंशन बनी रहती है, रात में नींद नहीं आती है ठीक से। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? ये मतलबी लोग हैं। जिस टाइम पूरी हिंदुस्तान में इनकी फैक्ट्री बंद थी, या हो सकता है कोरोना में विदेश में भी बंद हो, उस टाइम इन लोगों ने हमसे काम लिया। हम अपनी जान खेलकर यहाँ काम करने आते थे। लोग घरों में बैठे होते तो हम यहाँ ड्यूटी करने आते थे। आज वही फैक्ट्री बंद कर रहे हैं जो इन्हें पैसा पैदा करके दिया उस टाइम पे, वही फैक्ट्री बंद कर रहे हैं और संडीला जैसी फैक्ट्री चालू कर ली करीब में इन लोगों ने। कोरोना के समय आप लोगों से काम लिया, लेकिन अब आपका काम छीन रहे हैं। हाँ, अब काम छीन रहे हैं कि अब इनका काम निकल गया। जो मतलबी लोग हैं, ये अंग्रेज हैं यार। आजादी के 75 साल बाद भी आज अंग्रेजों की तानाशाही यहाँ चल रही है। बिल्कुल चल रही है। 2014 से जब से DIGO अंग्रेज आए हैं, तब से इस कंपनी को धीरे धीरे चूस रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम विदेशी निवेशकों को भारत में ला रहे हैं या यूपी में ला रहे हैं, और आज हमारा ये रोजगार जिससे हमारे परिवार की आजीविका चलती है वो हमसे छीनी जा रही है। जे हम कदापि सहन नहीं करेंगे। हमारे कोई बच्चा इंटर कर चुका है, कोई इंटर कर रहा है, हम अपने बच्चों को कोई BTech कराना चाहते हैं, MBA कराना चाहते हैं, जो कि इसी दम पे कराना चाहते हैं, कंपनी की दम पे। और हमने अपने और हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने की दम से इस फैक्ट्री को यहाँ तक पहुँचाया है, और हमने भी 20 साल यहाँ गंवाए हैं। अब हम 40-45 साल में कहाँ जाएंगे? सभी सरकारें या लोग कहते हैं कि मेरा भारत महान। जब हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो भारत देश महान कैसे बनेगा? तो हमारा ये सरकार से, मैनेजमेंट से, या जो भी इससे संबंधित अधिकारी या जो भी लोग हैं उनसे निवेदन है कि हमारी आवाज़ सुने और हमारी फैक्ट्री चालू करें। हमारी फैक्ट्री का जो उत्पादन कार्य है उसे शुरू करें जल्द से जल्द, नहीं तो हमें चाहे अपनी जान देनी पड़े लेकिन हम चलवाएंगे ज़रूर, और हाल में चलवाएंगे। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोगों ने इस कंपनी में जब हम लोग आए तो इसके लिए हम लोग पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। अब बताइए हम लोग रेगुलर पढ़ाई करते हैं या यहाँ जॉब करते हैं? हमारे पूरे परिवार और हमारे बहुत से 2000 से करीब लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। इस काम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हम इस फैक्ट्री में 10 साल दिए हैं, आगे भी हम पढ़ाई कर नहीं सकते हैं और पीछे हम कहीं काम नहीं कर सकते। हमारी उम्र भी 30 साल करीब हो गई है। अब बताइए हम लोग कहाँ जा पाएंगे? अचानक एकदम आए 7 नवंबर को बता दें कि हम प्रोडक्शन आज से बंद कर रहे हैं। तो हम लोग क्या थे कि अचानक आके बंद किया। हमने क्यों प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं? आप कारण बताइए प्रोडक्शन बंद करने का। नहीं, वो बोला ऐसा है हमारी बिल्डिंग जो है जर्जर हो गई है। सर निवेदन यह है कि हम ये चाहता हूँ कि मेरा यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड प्रोडक्शन चलाए, और हमारे यहाँ जो मज़दूर है 245 आदमी हैं वो बेघर हो जाएंगे और हम लोग मोहताज हो जाएंगे खाने पीने का। हम लोग कम से कम 600 किलोमीटर से आए हैं बिहार से। मेरा नाम राकेश पांडे है और मैं डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूं, और मुझको यहाँ वारिस में नौकरी मिली है। मेरे पिताजी ने यहाँ 40 साल नौकरी की थी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द प्रोडक्शन चालू किया जाए, नहीं तो अब उम्र के इस पड़ाव में हम लोगों को कहाँ नौकरी मिलेगी। और आने वाले समय में मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है।